नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने वाला हूँ उसका नाम है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये कहानी स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे अभी छोटे हैं। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है जैक और हैरी, दो बहुत अच्छे दोस्तों की। उस टाइम दोनों 7 साल के थे। दोनों एक ही कॉलोनी में रहते थे, साथ में ही खेलते थे और साथ में ही टाइम बिताते थे। दोनों का स्कूल भी सेम ही था। जैक रोज स्कूल खुशी खुशी जाता था और उसी तरह खुशी खुशी वापस आ जाता था। हैरी हमेशा परेशान सा स्कूल से वापस आता था। एग्जाम टाइम शुरू हुआ। दोनों की तैयारी बहुत अच्छी थी। एक एग्जाम के दिन सुबह दोनों अपनी अपनी साइकिल से स्कूल के लिए निकले। जैक थोड़ी दूर ही गया था तो रास्ते में उसकी साइकिल में पंचर हो गया। वो बिल्कुल परेशान नहीं हुआ। उसने आसपास नजर घुमाई तो देखा कि पास में ही उसके पापा के एक फ्रेंड का शॉपिंग सेंटर है। वो वहां गया और अपने पापा के फ्रेंड से बोला, अंकल आज मेरा एग्जाम है और मेरी साइकिल का टायर पंचर हो गया है। मैं अभी अपनी साइकिल आपके शॉपिंग सेंटर के पास खड़ी कर रहा हूँ। एग्जाम के बाद आकर मैं इसको ले जाऊंगा और पंचर भी रिपेयर करवा लूंगा। तो अंकल ने कहा कि ठीक है बेटा, आप जाओ, हम आपकी साइकिल का ध्यान रखेंगे। गुड लक फॉर योर एग्जाम। फिर उसके बाद जैक ने एक बस को आते हुए देखा और उसमें चढ़ गया और आराम से एक लेडी पैसेंजर के पास जाकर बैठ गया और उससे बातें करने लगा। फिर उसने टिकट के पैसे देकर टिकट भी लिया। फिर थोड़ी देर बाद उसको उसका स्कूल नजर आया तो वो बस रुकवाकर उतर गया और खुशी खुशी स्कूल पहुंचकर आराम से एग्जाम भी दिया। एग्जाम खत्म करके वो वापस उसी शॉपिंग सेंटर में गया और साइकिल का पंचर रिपेयर करवाकर अपने घर पहुंच गया और फिर सारी बात अपने पेरेंट्स को बताई। तो उसके पेरेंट्स बहुत खुश हुए और अपने बेटे को बहुत प्यार किया। हैरी भी सुबह को एग्जाम के लिए निकला था तो तब उसी जगह उसकी भी साइकिल का टायर पंचर हुआ था। वो पंचर होते ही परेशान हो गया। उसने पास के ही पब्लिक टेलीफोन बूथ से अपने घर पर फोन किया पर उसकी कॉल कनेक्ट नहीं हुई। फिर उसने अपने एक अंकल को फोन किया। उनका घर वहां से बहुत दूर था और वो उस टाइम ब्रेकफास्ट कर रहे थे और अपने ऑफिस का कुछ काम भी कर रहे थे। तो जब हैरी ने अपनी साइकिल में पंचर होने और आज अपने एग्जाम होने की बात बताई तो वो थोड़ा परेशान हुए और बोले, बेटा मेरा घर तो वहाँ से बहुत दूर है और मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ और कुछ काम भी कर रहा हूँ। अगर मैं वहाँ आ भी जाऊंगा तो भी मुझे देर हो जाएगी। फिर भी मैं आता हूँ। हैरी वहीं पर बैठकर अपने अंकल के आने का वेट करता रहा पर उसका एग्जाम वो मिस कर चुका था। फिर काफी देर बाद उसके अंकल आए और उसको उसके घर पहुंचा दिया। घर पहुंचकर जब उसने अपने पेरेंट्स को सारी बात बताई तो उसके पेरेंट्स उस पर बहुत नाराज हुए और आपस में झगड़ा करने लगे। 11 साल बीत गए। अब जैक और हैरी बड़े हो गए।
पर उनकी दोस्ती अब भी बनी हुई थी। दोनों साथ में खेलते और साथ में ही टाइम एंजॉय करते थे। इसी तरह 5 साल और गुजर गए। अब दोनों अपनी पढ़ाई पूरी करके जॉब करना चाहते थे। एक दिन जैक और हैरी अपने अपने जॉब इंटरव्यूज के लिए गए। जैक ने कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू में सभी को इम्प्रेस किया और उसका जॉब के लिए पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया, जबकि हैरी में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था और वो अपने जवाबों से अपने जॉब इंटरव्यू में पैनल को इम्प्रेस नहीं कर पाया। उसने कई जगह इंटरव्यूज दिए पर हर जगह से उसको रिजेक्शन ही मिला। अब जैक जहाँ भी हायर पोस्ट के लिए इंटरव्यू देता था वो उसको पास कर जाता था और अपनी लाइफ में बहुत खुश था और हैरी अब भी जॉब की तलाश में था। तो दोस्तों, आपने देखा कि जैक और हैरी दोनों इक्वली टैलेंटेड होने के बाद भी सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से हैरी को हमेशा फेलियर्स फेस करने पड़े, जबकि जैक अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से सक्सेसफुल होता चला गया। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आ जाता है। आपको अपने बच्चों को बचपन से ही अपने छोटे छोटे काम खुद करना सिखाना पड़ेगा। बच्चे एक बार 2 बार गलतियां करेंगे पर धीरे धीरे अपने छोटे छोटे काम खुद करना सीख जाएंगे। तभी उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और तभी वो अपनी लाइफ में आई हर प्रॉब्लम को अच्छे से फेस कर पाएंगे। थैंक यू।